आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा में। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। मैं विजय मेडवाल बोल रहा हूँ इंदौर से मैम। अच्छा बोलिए जी, इंदौर का क्या हाल है, आपका क्या हाल है? हमारा भी हाल बहुत बढ़िया है और इंदौर का मौसम भी बहुत बढ़िया, सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जी जी, ठंडी हवाओं और ठंडे ठंडे सुहावने मौसम में कौन सा सुहाना गाना सुनना चाहते हैं आप? मौसम की बात है मैडम। हाँ, तो राजा और रंग का फिल्म का गाना है। कौन सा? मस्ताना मौसम आ गया, रंग बसंती अंग बसंती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना। संग बस। हेलो फरमाइश। मैं राजेश बोल रहा हूँ इंदौर से। इंदौर के किस इलाके से बोल रहे हैं भाई? मैं नंदानगर से बोल रहा तो इंदौर शहर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं? हूँ। मैडम हमारा इंदौर तो मतलब सफाई में जो है फर्स्ट नंबर आ रहा है, 9 बार आ चुका है अभी तक। बढ़िया। तो ये बताइए, सफाई और सुरक्षा जरूरी है। हाँ, तो जब साफ सफाई होती है तो हरियाली भी होती है। हरियाली के लिए हमें पौधे लगाने होते हैं, पौधे रोपने होते हैं। तो जब हरियाली होती है तो सुंदर बसंत का मौसम जब आता है ना, तो धरती कितनी सुंदर लगती है। तो इसके लिए बताइए आप क्या कोशिश करते हैं? मैडम हमारे यहाँ जब भी मतलब कुछ समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो हम साल में कुछ मतलब वृक्षारोपण वगैरह का जो रहता है अभियान, उसमें वृक्षारोपण करते हैं मैडम। तो किन लोगों को जोड़ते हैं? गांव के लोगों को, शहर के लोगों को? नहीं, हम शहर के लोगों को ही जोड़ते हैं मैडम। जी, गांव में तो काफी हरियाली बची हुई है अभी भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। और बसंत पंचमी किस तरह से मनाते हैं आप? मैडम उस पर पूजन वगैरह होता है और केसरिया भात बनता है मैडम हमारे यहाँ उसको विशेष तौर से। केसरी भात? केसरिया भात। केसरिया भात मीठा होता है कि नमकीन होता है? नहीं, मीठा होता है मैडम। अच्छा अच्छा, बढ़िया। बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गाने के बोल बताइए। कार फिल्म का गाना जो है सुनना चाहता हूँ, आई झूम के बसंत। पीली पीली सरसों फूली। हेलो फरमाइश। मेरा 8 दशरथ सिंह सुरती वड़ला तालुको पादरा जिला वडोदरा से बोल रहा। आपका शुभ नाम? दशरथ सिंह राठौर। दशरथ जी बताइए क्या हाल है? आज मेरी फोन वर्षों बाद लगी है, 7 वर्षों के बाद लगी है फोन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बताइए बसंत पंचमी की क्या तैयारी है? बसंत पंचमी को बहुत तैयारी हो गई है। इधर वर निकला है हमारे गांव में, बसंत पंचमी का वरघोड़ा निकलता है इधर। अच्छा, वो क्या होता है? गांव में बस फेरी लगाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं? हाँ, घूमते हैं सभी को, जो नूतन वर्ष होता है ना ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो इस दिन सरस्वती, माँ सरस्वती की पूजा भी तो की जाती है। हाँ। तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गाना मुझे पगला कहीं का सुनने का है। बोल बताइए। हाँ, तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, ओ तुम मुझे यूं भुला न पा। हेलो फरमाइश। जगदीश चौहान पेंटर, मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ और मुझे देश प्रेमी का गाना सुनना है। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। जी जी, तो बताइए देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेम की भावना सब में होती है। अब इसी महीने में एक बड़ा त्योहार आता है। वो त्योहार आपको पता है? तारीख याद है? कौन सी तारीख है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। तो 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है उसे आप मनाते हैं? अपने बच्चों को उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि क्यों मनाया जाता है? जी 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 जी, क्या जानकारी देते हैं? ये
आपस में झगड़ा नहीं करना, अपने को भाईचारा रखना है। देश प्रेम के तहत। हाँ, मेरा तो वही ख्वाहिश थी बड़े लड़के को आर्मी में भेजने की मेरे को। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और मेरा ये कहना है कि आपके भीतर देश प्रेम की भावना है तो नागरिक सुरक्षा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, नागरिकता के बहुत सारे कर्तव्य, उसे निभाकर भी हम अपने देश प्रेम की भावना का इजहार कर सकते हैं सबके सामने, है ना? ठीक है। और बच्चों को बताइए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी महीने में है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की, गणराज्य की स्थापना की गई थी, है ना? जब देश आजाद हुआ था तो गणराज्य की स्थापना हुई थी। आपने गाने की फरमाइश कर ही दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, मैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ। जी बताइए, कोलकाता की कुछ खासियत हमारे श्रोताओं को बताइए ना। कोलकाता तो ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर मंगल पांडे का नाम तो सुना होंगे, बैरकपुर से। मंगल पांडे, जी बिल्कुल। नहीं है, हाँ जी, बैरकपुर। और कोलकाता तो यहाँ पर सभी कुछ फेमस है, इसमें कोई बताने का ये नहीं है। मैं अपना कोलकाता में 55 साल से रह रहा हूँ और विविध भारती का पुराना श्रोता हूँ। लगभग 1970 से सुन रहा हूँ। क्या बात है भाई, सभी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोलकाता में बसंत पंचमी के। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरवेश कश्यप बोल रहा हूँ, गांव छबीलपुर, तहसील गुन्नौर, जिला संभल, उत्तर प्रदेश से। जी हरवेश जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की? जी, हमारे गांव की विशेषता ये है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आता है। मैम, हम खेती किसानी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। अच्छा, कौन कौन से पशु हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ गाय है, भैंस है, यही पशु पलते हैं। तो फिर तो व्यापार भी होता होगा बड़े पैमाने पर, दूध का, घी का, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और बाग है कि नहीं? आम के बाग, जामुन के पेड़ वगैरह हैं? जी मैम, आज की तादाद में तो कम हो गए हैं, पहले तो थे। आपके गांव में कोई नदी बहती है? जी हाँ, हमारे पड़ोस में ही नदी बहती है, गंगा नदी। अच्छा, तो गंगा नदी स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, उसमें पानी बहती, पानी पवित्र रहे, इसके लिए कोई मुहिम चलती है या आप निजी स्तर पर कोई कोशिश करते हैं कि गंगा जी पवित्र रहे, साफ सुथरी रहे? गंगा जी पवित्र रहने के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे और कहते हैं, और सफाई सुथराई रहने के लिए जैसे गंगा में स्नान करने जाएं तो वहाँ पे जो भी दूध वगैरह है, फूल वगैरह ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, गंगा में जो भी पॉलिथीन है और जो भी मूर्तियाँ, ये गंगा में नहीं बहानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मनौती मानते हैं, गंगा के किनारे जाकर वहीं पर खाना वाना बनाते हैं। वो जो पूड़ी बनती है, छानी जाती है, तो उसमें जो पॉलिथीन और कागज, जो वेस्ट कचरा होता है, सब उसी में प्रवाहित कर देते हैं गंगा में। तो आलू की सब्जी बनती है, छिलके विलके सब फेंक दिए जाते हैं, तो इससे नदी प्रदूषित होती है। प्रदूषण से बचाने के लिए हम सबको निजी स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी। तो फिर जो नदी का सुख है ना, पहले के जमाने में था कि नदी के पानी से लोग पानी ले आते थे घरों में और नदी का पानी पीते थे, है ना? किन किन चीजों की पैदावार आपके गाँव में होती है, किन फसलों की? जी मैम, हमारे यहाँ क्योंकि समतल एरिया है, समतल जमीन है, तो हमारे यहाँ आलू की फसल होती है, लहसुन की फसल होती है और सरसों की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, ये सभी फसलें होती हैं। वाह भैया, सरसों का नाम लिया तो हमारे सामने वो दूर तक पीले पीले सरसों के फूल फैले हुए नजर आ गए। तो सरसों फूल गई होगी ना? जी हाँ, फूल के उसका यानी फूल खत्म हो गया है क्योंकि अब दाना बनना शुरू हो गया है मैम। अच्छा, जल्दी पक गया होगा, नहीं तो इस समय पूरे पीले पीले फूल नजर आते हैं दूर तक सरसों के खेत। बड़ी ही सुंदर लगती है इस समय धरती, बसंत के मौसम में। हाँ जी बिल्कुल, रबी की फसल में यही क्या चालते खेत बहुत अच्छे लगते हैं। कहिए हरवेश जी, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप? जी, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और मैम गाने के बोल हैं गोरी है कलैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, गोरी है कलैया। हेलो फरमाइश। हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्ते, खमा गणी। नमस्ते खमा गणी, आपका शुभ नाम और जगह का नाम बताइए। मैं भवानी सिंह राठौड़, सुजानगढ़ सिटी, जिला चूरू, राजस्थान के एक छोटे से गांव टाडा से।
कहिए क्या हाल है और राजस्थान का क्या हाल है? बढ़िया मैम, पहली बार आपसे बात हो रही है हेलो फरमाइश प्रोग्राम में। जी अच्छा जी लग रहा है मुझे। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी ममता मैम से एक बार बात हो जाए। काफी सालों से मैं आपको सुन रहा हूँ, जी सखी सहेली, हेलो फरमाइश और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आपकी आवाज में आप रोते हो, बहुत अच्छा लगता है मैम। विविध भारती के सारे प्रोग्राम भी अच्छे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सुनते रहिए। और चुरू के बारे में बताइए, इस समय मौसम तो बहुत ठंडा होगा और वहाँ की विशेषताएं बताइए कुछ। हाँ हाँ, आपके ध्यान में होगा तो चूरू तो एकमात्र जिला राजस्थान में रहता है ठंड में गर्मी में सबसे आगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। हाँ, ये एक चूरू की खासियत है। और चूरू में एक और है ताल छापर नाम से अभयारण्य है, जहाँ पे काले हिरणों का अभयारण्य है, जो हिरणे ज्यादा पाई जाती है वहाँ पे। बाहर के भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। और एकदम ताल खुला ताल है और मरुस्थल खुला रेतीली जगह है घूमने के लिए। और एक और बात बताऊं, इस ताल में, इस अभयारण्य में सबसे ज्यादा बेर के जो पेड़ होते हैं, है ना, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं बोरडी, वो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा लाल छोटे बेर होते हैं यहाँ पे। ये खासियत है हमारे चूरू की। जी, क्या बात है। मतलब तो बेर किस समय, किस मौसम में आते हैं? ये ठंड के मौसम में? हाँ, अभी जो मौसम गुजरा है दिवाली के आसपास, दिवाली के महीने बाद, मतलब 1-1.5 महीने का समय रहता है मीठे बेरों का। जी, अच्छा, बढ़िया। तो बेर तो बहुत तरीके से खाए जाते हैं, ऐसे भी खाया जाता है और कच्ची बेरियों के अचार भी डाले जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ वैसे, जो डॉक्टर जान से लिखते हैं पैथोलॉजी लैब के द्वारा, वो करने का काम रहता है मैम मेरा। अच्छा अच्छा, लैब में आप काम करते हैं, तो वो आपको बहुत जिम्मेदारी वाला काम है आपका। हाँ हाँ, क्योंकि फिर भी कोशिश करता हूँ, विविध भारती के साथ जुड़ा रहता हूँ। मॉर्निंग में सारे प्रोग्राम सुनता हूँ और रात के और शाम के भी प्रोग्राम सुनता हूँ। तो आप बताइए, कभी लैब में ऐसे तो अमूमन गड़बड़ियाँ नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं एक आध बार हो जाती है कि किसी और की रिपोर्ट, ऐसा कुछ हुआ है कहीं? ऐसे तो देखो होती है ऐसे, हाँ बिल्कुल होती है, कभी कभार हो जाती है। लेकिन फिर उस चीज को हम देखते हैं, मतलब हर रिपोर्ट को हमारी लैब का नहीं है, हम हर एक लैब टेक्नीशियन को ये चीज समझाते हैं कि आपने अगर पहली रिपोर्ट निकाली है आपने कंप्यूटर के थ्रू, उसका जो रिपोर्ट के माध्यम से निकाली है, तो उसको दोबारा आप चेक करके देखो। हर रिपोर्ट को दोबारा चेक करने का एक हमने दृढ़ निश्चित कर रखा है कि इस रिपोर्ट को हमें दोबारा निकालना है। अगर दोनों में अगर सही आएगी तो तभी हम मरीज को वो रिपोर्ट हाथ में थमाएंगे। बिल्कुल। और ऑनलाइन है तो ये सुविधा भी है, आसानी भी है कि आप अच्छे तरह से चेक कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना काल में भी देखिए अच्छा रहा मेरा रिजल्ट। मैंने बहुत कोशिश की और एक भ्रांति लोगों को समझाया, आप मास्क लगा के रखो, बस और कुछ नहीं वाला है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और जितनी सेवा हुई हमसे उतनी सेवा की हमने। जी, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे श्रोताओं से बताइए, श्रोताओं को बताइए, रक्तदान के लिए जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये जरा बताइए कि कितनी देर तक उन्हें बैठना पड़ता है, कितनी देर रुकना पड़ता है? नहीं मैम, ये तो एक छोटी सी भ्रांति है। ब्लड लॉस कुछ नहीं होगा, वो 24 घंटे का अंतराल होता है। उसमें वापस जितना हमारा था आप सीबीसी करा के अगर दोबारा देखोगे 24 घंटे के बाद उतना ही आपका ब्लड मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात ये है कि 10-15 मिनट के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिए, हल्का फुल्का जैसे फल फ्रूट खा लीजिए, आराम से देखिए, तो फिर आप जा सकते हैं। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई भी इसका दिक्कत नहीं आती इसके बाद। और ये जो भ्रांति है हमें उसको हम समझाते हैं, सभी को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जी। और एक है वो ब्लड देने से कि छोटी मोटी बीमारियों से भी हमें दूर रह सकते हैं, जैसे छोटी मोटी एंटी एलर्जी वगैरह, इनसे भी हम किनारा कर सकते हैं अगर ऐसी कोई परेशानी। और कोई जरूरतमंद है तो उसको जिंदगी मिल जाती है। अब जरा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? अब गाना सुना दीजिए, सन ऑफ सरदार मूवी का गाना है और इसका गाना है वो रानी तुम राजा, ऐसा कुछ अच्छा सा गाना है नया, तो ये आप सुना दीजिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब आपके शहर चुरू राजस्थान में हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक आपकी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। गंगाधर जी बताइए क्या हाल है? बहुत नया साल का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी। आपको भी शुभकामनाएं। बताइए नांदेड़ में बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है? बसंत पंचमी तो बहुत अच्छी मनाई जाती है। गुरुद्वारा है नांदेड़ में। क्या है? गुरुद्वारा। अच्छा, तो सिख लोग धर्म के लोग आते हैं, पंजाब, अमृतसर, हर जगह के आते हैं। गोदावरी तटस्थ है,
स्नान करते हैं। बहुत बढ़िया नांदेड़ सिटी है हमारी। तो वहाँ आसपास गोदावरी नदी है क्या? जी जी जी। अच्छा। नासिक से निकल के पूरी आंध्रा में समंदर में मिल जाता दीजिए। जी, सारी नदियाँ समंदर में ही मिलती हैं, लेकिन जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी साफ सुथरी है, मतलब खूब ऐसे बहती हुई नदी है या कम पानी वाली नदी है? जरा उसकी विशेषता तो बताइए। बहती हुई वाली नदी दीदी। अच्छा। और उससे बहुत से किसानों को, खेतों को पानी सप्लाई होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नदी से जुड़ी हुई कोई बात है आपके पास, बताना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? हमारे जगह संगम बोल के तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ शिव जी का मंदिर है। अच्छा। और त्रिधारा संगम है, वही नदी मांजरा नदी आती है और गोदावरी आती है, बीच में एक नदी निकलती है, उससे त्रिधारा होती है दीदी। अच्छा, क्या बात है। हाँ, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, ये पूरे महाराष्ट्र के लोग वहाँ पर आके गंगा में स्नान करते हैं। शिवरात्रि हो कि कल गया सो मौन अमावस्या था। और बसंत पंचमी के दिन भी तो स्नान होता होगा अब? हाँ, बसंत पंचमी के भी दिन होता है स्नान, और अच्छे सा मेला लगता है। अच्छा, क्या बात है भाई। मेले की याद दिला दी आपने। तो मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आप जब छोटे थे बचपन में, तो मेले में क्या खरीदते थे? खिलौने खरीदते थे मेले में। अच्छा, और किताबें नहीं खरीदते थे कभी? किताबें तो जब स्कूल में लाइफ में स्कूल के किताबें खरीदते थे, कुछ बुक्स लेते थे, कुछ पेन लेते थे। जी जी जी। बहुत बढ़िया मेला होता है बोला। तो अभी आप अपने बच्चों को मेला ले जाते हैं कि नहीं? हाँ, मेला ले गए, और आजकल उन्होंने बड़े हो गए अभी बच्चे। जी जी। हाँ, एक बच्चा इंजीनियर है, एक बच्चा कंपनी में है। क्या बात है। अब बच्चों को ये सब चीजें, इन सब चीजों से जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे जानते ही नहीं कि मेला क्या होता है ना? बिल्कुल। नई जनरेशन सब कुछ मोबाइल में और टेक्निक में ढूंढती है, तो उन्हें जिंदगी से जोड़ना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। बच्चों को पालना और अपने संस्कार सिखाना, ये माँ बाप का कर्तव्य है। जी, और मुश्किल होता जा रहा है आजकल। कहिए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जरा सा जू मूल्य हूँ, ये गाना सुनाएंगे दीदी मुझे? जी बिल्कुल सुनवाएंगे। आशा भोसले की आवाज में है ये गाना। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? अनामिका दीक्षित। जी अनामिका जी, बोलिए, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? एकदम बढ़िया। मुंबई के किस इलाके से बोल रही हैं? जी मैं कल्याण से बात कर रही हूँ। और क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए। जी मैं वैसे तो भोपाल से बिलोंग करती हूँ, अभी तो हाउस वाइफ हूँ, बट साथ में बच्चों को ट्यूशंस लेती हूँ। अच्छा अच्छा, भोपाल से कल्याण मुंबई की यात्रा के बारे में बताइए, कैसे मुंबई पहुंची भाई? एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर था, पहले हम लोग अहमदनगर में रहते थे, जो अभी अहिल्याबाई नगर हो गया है, बट वहाँ से मुंबई ट्रांसफर, पहले बैंक में जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, देन फिर उन्होंने TCS ज्वाइन किया, तो इसके चलते उनकी जो यात्रा रही उसी में हमारी यात्रा होती गई। अच्छा अच्छा, तो आपने अपनी कोई अलग से भी यात्रा चुनी? मतलब मैं HR में जॉब करती थी। हाँ, बट मेरी डॉटर के बर्थ के बाद वो थोड़ा प्लान कैरियर फिर से चालू नहीं किया है। हाँ, मैं थोड़ा ट्यूशन लेती हूँ। ओके, घर और दफ्तर मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए आपने जॉब छोड़ दी और अब आप ट्यूशंस ले रही हैं। 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। क्या क्या विषय पढ़ाती हैं? जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, क्या बात है भाई। तो वो चीज को थोड़ा ध्यान में रखे। और कहा जाता है ना, विद्या धन ऐसा धन है, और जो बांटने से बढ़ता है। और माँ सरस्वती देवी की आराधना की जाती है बसंत पंचमी में खास तौर से। और तो बिल्कुल। तो आप कैसे मनाते हैं बसंत पंचमी त्योहार, बताइए। बसंत पंचमी के फ्रेंड्स है मैम, वो अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट लाते हैं बस उसको, और उसके अलावा मैं उनको छोटी सी एक ट्रीट भी देती हूँ, केक कट करते, और इसके अलावा वो फ्लावर्स भी लेके आते हैं अपने, आपके जो स्टूडेंट्स हैं। छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन, और पूजा भी करते हैं घर पे। जी, तो बस ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन करके। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के प्रति, तो आप और माँ की एक कोई शिक्षा बड़ी याद रहती है आगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक कि हमारी माँ ने ये सिखाया
सिखाया था। ऐसी कौन सी बात है रोज आप सिखाती हैं अपने बच्चों को? मैम मैं अपनी डॉटर को भी बोलती हूँ कि थोड़ा अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना, जो अपने मॉरल वैल्यूज है ना जी, उससे लगे रहना है, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। नैतिकता, ईमानदारी और अपने जड़ों से जुड़े रहना, ये बात हम सबको जड़ों से जुड़े रहना। जी जी। और उन्हें ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी करो, करियर का चुनाव करने से पहले हमेशा ध्यान में रखो कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, क्योंकि सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हमें किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हुए भी मतलब हम सही साबित हो सकते हैं। हमें मतलब गलत होना नहीं है किसी चीज में, बट हमें अपनी बात रखनी है कहीं भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मैम मैं बॉर्डर सॉन्ग सुनना चाहूंगी, घर कब आओगे, जो संदेश से आते हैं वो सॉन्ग। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म का ये गाना। तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन कॉल इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं वो हमें कृपया 2 महीने बाद फोन करें, ताकि नए श्रोताओं को भी मौका मिले इस प्रोग्राम से जुड़ने का। आपको बता दें हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 400246662। दूसरा टेलीफोन नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लीजिए 40024662। दूसरा टेलीफोन नंबर 28670288। मुंबई का STD कोड 022। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।